चुके हैं, दूसरी बस भी पहुंचेगी। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सीएम गहलोत ने किया सबसे पहले मतदान। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने किया मतदान। बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने मतदान किया है। राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। सीएम गहलोत ने सबसे पहले मतदान किया है। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने मतदान किया है। बीजेपी के 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने मतदान किया है। चार सीटों के लिए हैं 5 प्रत्याशी। कांग्रेस से रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी प्रत्याशी बनाए गए हैं। घनश्याम तिवारी को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। सुभाष चंद्रा निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे चुनाव, लेकिन भाजपा ने चंद्रा को समर्थन दिया है। वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी ऑब्जर्वर हैं। पीसी चीफ सीएम गहलोत सबसे पहले मतदान कर चुके हैं। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने भी मतदान किया है। भाजपा के भी 2 दर्जन विधायकों ने मतदान कर दिया है। सीएम गहलोत ने सबसे पहले मतदान किया है। चीफ गोविंद सिंह डोटासरा विधानसभा में मौजूद हैं। डोटासरा ने कहा कि हम 100% आश्वस्त हैं, लोकतंत्र जीतेगा, षड्यंत्र हारेगा, हमारे पास बहुमत है, 2023 भी हम जीतने वाले हैं। भाजपा का षड्यंत्र सफल होने वाला नहीं है। नाराजगी भाजपा के कैंप में है, हमारे में नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल सेन, अब तक कितने विधायक वोट कर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वोट किया और उसके बाद में हमने देखा कि बसपा के तमाम जो 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनका वोट कास्ट यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि वोट का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। तमाम वोटों की संख्या 200 विधायक हैं। 200 विधायकों में 41 वोट एक कैंडिडेट को जीत के लिए चाहिए। आंकड़ा अगर देखा जाए तो 4 कैंडिडेट के लिए है, लेकिन 5 कैंडिडेट से चुनावी मुहिम में उतरे, तो ये मुकाबला कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ देखा गया। तो जोड़ तोड़ की राजनीति में बाड़ेबंदी तक तमाम विधायकों को पहुंचना पड़ा। कांग्रेस की बाड़ेबंदी उदयपुर में हुई और जयपुर में
भाजपा के तमाम विधायक बाड़ेबंदी के तहत रहे। हालांकि बीजेपी प्रशिक्षण के नाम पर बाड़ेबंदी में रखा, तो उधर कांग्रेस ने उदयपुर तमाम विधायकों को ले जाकर अपने खेमों को सुरक्षित रखने की कोशिश की है। अब वोटों का सिलसिला शुरू हो गया है। तमाम विधायक अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो एक चीज निर्धारित होती है इसमें कि 41 वोट कौन से होंगे जो एक कैंडिडेट को देंगे। प्राथमिकता होती है, विधायक जो वोट कास्ट करते हैं वो प्राथमिकता के आधार पर करते हैं। तो पार्टी में जो टिकट सिंबल जो देती है वो प्राथमिकता के आधार पर देती है। यही वजह है कि कांग्रेस में 3 प्रत्याशी हैं और तीनों प्रत्याशियों के बीच में जो रण है वो कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी बीजेपी ने जो समर्थन सुभाष चंद्रा को दिया है उससे मुकाबला यहाँ पर हो रहा है। घनश्याम तिवारी बीजेपी के और जो कैंडिडेट है, लेकिन दूसरा कैंडिडेट निर्दलीय है, उसको बीजेपी ने समर्थन दिया है। तो इसमें 5 कैंडिडेट इस चुनावी रण में है। अब बाकी का फैसला 5 बजे बाद में होगा जब काउंटिंग होगी, क्योंकि इससे पहले तो मतदान का सिलसिला चलेगा, वोटिंग का सिलसिला चलेगा। हालांकि अभी तक 2 बस बीजेपी की आ चुकी है, तमाम कई नेता हैं। तो ऐसे में 2 बसों में बाड़ेबंदी में जहाँ पर रिजोर्ट में जामलोरी ठहरे हुए थे, लगभग सभी जो बीजेपी के विधायक हैं वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस की अभी तक 1 बस आई है और दूसरी बस यहाँ पर आने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच गए हैं और उनके जो टॉप लीडरशिप है, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी चीफ हो, मुख्य सचेतक महेश जोशी हो, उप मुख्य सचेतक हो, तमाम जो लोग हैं वो पहले यहाँ पर सुबह पहुंच रहे थे। तो अब ये वोटों का सिलसिला है, वोटों की काउंटिंग शाम 5 बजे बाद में होगी। अब ये कहा जा सकता है कि ये सिलसिला अगर सुबह सुबह जिस तरह से पहुंचे हैं विधायक, तो लगता है कि दोपहर 2 बजे तक शायद सभी वोटिंग जो है वो हो चुकी होगी। बिल्कुल अनिल, लेकिन अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री का एक बयान आता है उसमें वो कहते हैं कि कांग्रेस के 3 और भाजपा के 1 विधायक जीत सकते थे, लेकिन निर्दलीयों को उतार कर कहीं ना कहीं पूरा खेल बिगाड़ दिया। यानी कि लगता है कि कुछ और कयास लगाए बैठे थे, कुछ और ही सोचे बैठे थे मुख्यमंत्री। देखिए, चुनाव में अक्सर ऐसा होता है और राज्यसभा चुनाव का अगर रण भी देखा जाए तो 15 स्टेट के अंदर लेकिन 41 जगह पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और 4 स्टेट अगर देखे जाए, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़, चारों स्टेट के अंदर अब चुनाव आज हो रहे हैं और वो वजह 700 से वहां कैंडिडेट अतिरिक्त होने की वजह से चुनाव यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो ऐसे में स्थिति आप रोचक है। राजस्थान में कुछ इसी तरह का मुकाबला यहाँ पर बना हुआ है। बाड़ेबंदी की गई तमाम विधायकों को समझाइश हुई और एक तरह से मान मनोबल भी कहीं ना कहीं होता है कि कोई विधायक नाराजगी में क्रॉस वोट नहीं कर दिया, वोट को खराब जी कवायद भी यहाँ पर हुई। बीजेपी ने भी अपने विधायकों को समझाया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों में अगर देखा जाए तो खेमेबंदी और बाड़ेबंदी जरूर है। तो ऐसे में घर को संभालता हुआ दिखाई दिया। तो घर के सदस्य जो थे विधायकों को बिल्कुल अनिल, बहरहाल रोकेंगे आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले मतदान किया राज्यसभा चुनावों में और ये तस्वीर मुख्यमंत्री के मतदान करने की सामने आई हैं और तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सबसे पहले मतदान किया। मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा के भी 2 दर्जन से अधिक विधायकों ने मतदान कर दिया है, लेकिन सीएम गहलोत ने सबसे पहले मतदान किया। तो वहीं बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों ने भी मतदान कर दिया है। हालांकि इससे पहले बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों को राज्यसभा चुनाव में वोटिंग से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर कर बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों का विलय अवैधानिक होने का तर्क देते हुए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा चुनावों की। इस वक्त